स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मोहनीश लाइफ में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भाई मैं इधर बैठी थी और अभी टाइम हो रहा था 10:30 बज रहे थे। अभी विद्यांश तो स्कूल गया था और मैं ना बैठी थी इधर, क्योंकि दिविसा जो है वो कर रही थी शैतानी, तो मैं उसके साथ ही बैठी थी। और घर का जो सारा काम था वो ऐसे ही मैं छोड़कर बैठी हूँ, क्योंकि ना ये लड़की रात में भी बिल्कुल नहीं सोई थी और उठ उठ के भाग रही थी। अभी भी इसका वही चल रहा है, मेरे पीछे पीछे दौड़ रही है। मैं कुछ भी काम करने जाती हूँ ना तो मेरे पीछे पीछे आ रही है। और अभी होने लगी है ठंडी, तो उसको ना ऐसे नीचे भी नहीं छोड़ सकती हूँ मैं। तो इधर ना ये और मैं, हम दोनों ही आराम से बैठे थे और इसके साथ मैं खेल रही थी। घर का जो काम था वो सारा ऐसे ही पड़ा था। और कल तो बर्तन वाली जो राखी है वो भी नहीं आई थी, तो मुझे बर्तन भी वॉश करने थे। तो इतना सारा काम जो है वो ऐसे ही डला हुआ है। लेकिन मैं ना आराम से मस्त दिपीसा के साथ खेल रही हूँ। अगर मैं जाती हूँ तो ये मेरे पीछे पीछे आ रही है, तो मैं इसको ना लेके भी नहीं जा सकती, क्योंकि किचन में भी वहाँ भी ठंडक है और ये जो रूम है वहाँ पे भी ठंडक है। अकेली मैंने झाड़ू बस लगाई है। और विद्यांश के चल रहे हैं पेपर, जिसकी वजह से विद्यांश को मैंने आज लंच वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था, वो सिर्फ नाश्ता करके गया है। और आज जो रूम की सफाई है वो भी बिल्कुल भी कुछ नहीं हुई। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं सारा कुछ फैला पड़ा हुआ है। ये भी इधर देख सकते हैं, क्योंकि ये लड़की कुछ करने ही नहीं दे रही। क्यों दिविशा? ये रही दिविशा, ये रही दिविशा, ये रही दिविशा। क्यों नहीं करने दे रही कुछ? क्यों नहीं करने दे रही? ये खा रही थी मटरी। क्यों नहीं करने दे रही कुछ? क्यों नहीं करने दे रही? और मुझे ना नहाना भी था, जिसकी वजह से क्या तो और हाँ, मुझे ना अभी नहाना भी है और मुझे हेयर वॉश करना है। और हेयर वॉश की वजह से मैं थोड़ा सा लेट नहाऊंगी, क्योंकि मुझे लग रही थी ठंडी। और मैंने सोचा था नहा के थोड़ी देर के लिए ना मैं धूप में बैठ जाऊंगी, जिससे मेरे जो बाल है ना वो अच्छे से सूख जाएंगे। तो दिविसा के जब पापा आएंगे तभी मैं जाके आराम से नहाऊंगी। तब तक मैं सोच रही थी ये लड़की सो जाती, मैं इसको सुला देती, बट ये सो ही नहीं रही है। और आजकल तो ये मैडम टीवी भी देखने लगी हैं। मतलब वैसे तो काफ़ी टाइम से देख रही थी, लेकिन अभी बंद थी ना तो ये रो रही थी, तो फिर मैंने चालू कर दी। और चालू करते ही ये खुश हो गई थी और ये देख रही थी टीवी। और टीवी में ना मतलब इसका मन लगने लगा है। जैसे ही मैंने बंद कर दिया था अभी टीवी, तो ये ना बहुत तेज तेज रोने लगी थी। मैं कह रही इसको हो क्या गया। फिर जैसे ही मैंने टीवी ऑन की तो ये हंसने लगी, क्योंकि ये ना उसकी तरफ देख के रो रही थी। क्योंकि पिज़्ज़ा ये देख सकती है, ये देख सकती है इस लड़की को, इतनी शैतानी होने लगी। आपको नहीं नहाना? आपको नहीं नहाना दिबीचा? अभी ना मुझे ना बहुत सारा काम है जो कि करना है, बट मैं दिविसा की वजह से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि घर के भी और बहुत सारे काम हैं और मेरे जो हेयर हैं वो भी वॉश होने हैं। बट क्या ही कर सकते हैं, देखते हैं, क्योंकि इसके पापा को आने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक मैं इसके साथ खेलती हूँ। मैं ये सोच रही थी ये सो जाती ना, उसके बाद मैं मतलब काम कर लेती, क्योंकि नहाना तो पॉसिबल नहीं है। मैं इसको इसे छोड़ के नहाने तो नहीं जा सकती, क्योंकि इसकी नींद जो है ना वो कभी भी खुल जाती है, तो फिर ये रोने लगती है। तो मैं ये सोच रही थी काम कर लेती अगर ये सो जाती, लेकिन ये सो भी नहीं रही है। ये लड़की सो भी नहीं रही है, सो भी नहीं रही। किसी किसी दिन मेरा ना जो काम है ना वो पूरे दिन चलता रहता है। और ना इसकी वजह से, इस लड़की की वजह से, इस शैतानी की वजह से, इस शैतानी की वजह से, है ना? है ना? हाँ हाँ। इतना शैतान कौन करता है? बुआ? पापा? मम्मा? अरे मम्मा? मम्मा? माँ? चाचू? अरे अरे अरे, गिर जाओगी, गिर जाओगी, गिर जाओगी। अभी तो मुझे इसको भी नहलाना है। थोड़ा सा और धूप निकल आए तो मैं इसके है ना इसको भी अच्छे से नहला दूंगी और मैं भी आराम से नहा लूँगी। तब तक मैं इसको सुला देती हूँ। इतना तो कर लूँ कि मैं घर की सफाई कर लूँ। अगर कोई आ जाएगा ना तो भी यही सोचेगा कि मोहिनी तुम कुछ करती नहीं हो, लेकिन मैं क्या ही करूँ, किसी किसी दिन नहीं इतना परेशान कर लेती है कि मैं सच में कुछ नहीं कर पाती। और सिर्फ झाड़ू बस लगाई है मैंने, पोंछा वगैरह कुछ भी नहीं लगाया।
लेकिन और आज तो और बर्तन भी रखे हैं वॉश करने के लिए, तो मुझे बर्तन की भी टेंशन हो रही। तो चलते हैं, कोई नहीं, हो जाएगा। मैं इसको सुला देती हूँ, उसके बाद करती हूँ। अभी ना विद्यांश का भी स्कूल का आने का टाइम हो रहा है, मतलब वो भी स्कूल से आ जाएगा। तो फिर उसको भी, वो जैसे ही स्कूल से आता है तो उसको ना कुछ खाने को चाहिए पड़ता है, मतलब उसको भी भूख लगने लगती है। उसकी भी गलती नहीं है, 12 साढ़े 12 बजे वो आ जाता है, तो उसके आने के पहले पहले मुझे खाना भी रेडी करना पड़ेगा, है ना दिविशा? उसके लिए आपको सोना पड़ेगा, उसके लिए आपको सोना पड़ेगा, सोना पड़ेगा। सोगी? सोगी? जल्दी बताओ, सोगी? चलते हैं, तो पहले इसको सुलाते हैं, उसके बाद अपना आगे का जो काम है वो करते हैं। तो मैंने इधर दिबिसा को सुला दिया है और ये आराम से सो गई है। जब तक ये सोती है तब तक मैं ना ये जो इधर पे बेड जो है ये वाला ये फैल रहा है, इसको सही कर देती हूँ और साथ में इधर झाड़ू पोछा कर देती हूँ। और ये वाला जो रूम है ना, इसको भी मुझे सही करना है, तो ये भी कर दूँगी। तो चलते हैं। तो जब तक दिविजा सो रही है तब तक तो मैं ये वाला काम कर लूँगी। उसके बाद जब ये उठ जाएगी तो इसको भी अच्छा नहला धुला दूँगी, और साथ में मुझे भी हेयर वॉश करने हैं तो मैं भी हेयर वॉश कर लूँगी। और आज मुझे मंदिर वगैरह कहीं नहीं जाना था, जिसकी वजह से ना मैं थोड़ा सा लेट भी होती जा रही हूँ। कोई नहीं, मतलब कल से थोड़ा सा टाइम से ही सब कुछ होगा, क्योंकि जब ना मैं मंदिर जाती हूँ ना तो अपना जो सुबह का काम है ना वो एकदम टाइम से हो जाता है, मैं कर भी लेती हूँ, साथ में हो भी जाता है। क्योंकि नहाना धोना उसके बाद मैं बहुत कम है कि झाड़ू पोंछा करती हूँ, नहाने के पहले ही मैं ये सब काम निपटा देती हूँ। और अब तो थोड़ी सी ठंडी भी आ रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट भी काम होगा, क्योंकि दिबिसा छोटी है तो मैं जल्दी नहीं नहा सकती इस वजह से। और फिर भी कोशिश करा करूँगी कि थोड़ा सा जल्दी सब कुछ कर लिया करूँ। और हाँ, अभी तो वो सो रही है, कल से फिर भी मैं ना थोड़ा सा जल्दी उठूँगी। एक तो ये प्रॉब्लम भी है, मेरे उठने से क्या होता है, मैं उठूँगी ना साथ में दिविसा उठ जाएगी, और दिविसा उठती है तो मेरा कुछ भी काम नहीं हो पाता है। और विद्यांश के पापा भी कल बोल रहे थे तुम्हारे उठने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा तुम लेटे रहा करो, और अगर तुम उठोगी तो वो उठेगी, और वो उठेगी तो सर्दी में फिर वो बीमार होगी। इस वजह से इससे अच्छा है कि तुम लोग ना थोड़ा सा लेट ही उठा करो। तो कोई नहीं, अकेली हूँ तो सब कुछ मैनेज मुझे ही करना पड़ता है। साथ में मेरे हेल्प जो है ना वो विद्यांश के पापा भी कर देते हैं। और जिस दिन विद्यांश की स्कूल की छुट्टी रहती है उस दिन भी मेरी थोड़ी सी विद्यांश भी हेल्प कर देता है। यही होता है कि एक दूसरे का साथ मतलब जो है ना वो मिलता रहता है मेरे साथ। तो जैसे ही ना मैं ना अपना घर का काम करना चालू कर रही थी ना, तभी जाके ना ये साउंड जो थे वो बहुत तेज़ तेज़ बजने लगे थे, क्योंकि मेरे घर के जो सामने है ना एक शोरूम ओपन हुआ था, तो उसकी ना आज ओपनिंग थी, जिसकी ना वजह से मतलब पूरा दिन ना शोर हुआ बाहर के, क्या ही बताएं। और दिविसा इधर खेल रही थी, इसको भी मैंने अच्छा रेडी वगैरह कर दिया था, घर का जो काम था वो भी सब कुछ हो गया था। और विद्यांश भी इधर स्कूल से आ गया था, तो विद्यांश की और दिविसा की ना मस्ती चल रही थी। इधर ना रात का टाइम भी होने लगा था, मतलब शाम होने लगी थी, तब ना दिविसा और विद्यांश ये लोग खेल रहे थे। और विद्यांश दिविसा ये लोग काफ़ी देर तक खेलते रहे। विद्यांश बोल रहा था मम्मा मुझे इसके साथ खेलने में बहुत मज़ा आने लगा है, क्योंकि ना ये इसको बार बार मना करता है, ये मानती नहीं है, फिर भी वो करती है। तो वो ना बोल रहा था कि आजकल सच्ची में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा है, और मैं भी इन दोनों के साथ ना ऐसे ही मस्ती करती रहती हूँ। विद्यांश को इधर मैंने पढ़ाया था, मैं इससे बोल रही थी कि विद्यांश को जो आपका पेपर है वो अच्छा जाना चाहिए, वरना मैं आपकी पीटी पीटी करूँगी। तो ये बोल रहा था मम्मा मुझे सब कुछ याद है। और दिविसा की इधर अपनी अलग ही एक मस्ती चल रही थी, और इधर विद्यांश गुस्सा भी हो रहा था, बोल रहा था कि मैं सब कुछ पढ़ता हूँ फिर भी आप मुझ पर गुस्सा करती रहती हो, और दिविसा से आप कुछ नहीं बोलती हो। तो मैं इससे बोल रही थी कि दिविसा भी बहुत छोटी है, आप अभी बड़े हो चुके हो, इस वजह से मैं आपको डांटती हूँ और मना करती हूँ, वैसे डांटती नहीं हूँ। उसको ये लगने लगता है मम्मा मुझे डांटती है। और इधर ना दिविसा को अपने पेट पर बिठा लिया था विद्यांश ने, और उसके साथ ना इसकी जो गुद्दी गुद्दी वाला टाइम था वो चल रहा था। मतलब ये ना विद्यांश को सॉरी दिविसा को रोज़ अपने पेट पर ऐसे बैठा लेगा, और फिर उसको ना कहीं गुदी गुदी करेगा, कहीं पैरों पर, कहीं पेट पर, तो वो ना आराम से खेलती रहती है। फिर इधर ये ना इसको ऐसे खुजली कर रही थी, और विद्यांश को आ रहा था मज़ा। विद्यांश बोल रहा था और कर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। उसके छोटे छोटे से हाथों से ना उसको गुदगुदी हो रही थी, तो उसको भी अच्छा लग रहा था, और वो ना मस्त करती भी जा रही थी। तो आज तो मैं कुछ भी वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि आज बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। तो इस वीडियो को रहने देते हैं, इधर तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।